नमस्कार फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विथ नीलम। ये हमारा 6 मिनट 10 MCQs ऑफ द डे का पार्ट 4 है। जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक पार्ट 3 नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर तीनों पार्ट देख सकते हैं। और जो स्टूडेंट यूपीएससी पीटी 2020 जो 4 अक्टूबर को एग्ज़ाम होने वाला है प्री, उसकी तैयारी कर रहे हैं तो वो ये वाली सीरीज़ देखना बिल्कुल ना भूलें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिल्कुल भी देखना ना भूलें। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। जो स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड शेयर। ओके फ्रेंड्स, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको वो कंटेंट मिलने वाला है जो आपको सिलेक्शन करवाएगा। सिर्फ पढ़ाई करने से कुछ नहीं होगा, आप लोगों को सिलेक्शन लेना है। और टॉपर मत बनिए, स्मार्ट स्टडीज़ कीजिए और अच्छे मार्क्स के साथ जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब लीजिए। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। पहला क्वेश्चन है हमारा, नवाचार हेतु विश्व बैंक के प्रेसिडेंट अवार्ड से हाल ही में किस प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। देखिए, जो परियोजना है, योजना है, इससे पहले विश्व बैंक के प्रेसिडेंट का जो अवार्ड होता है वो मिल चुका है। किस क्षेत्र में मिला है ये याद रखिएगा, नवाचार और उत्कृष्टता हेतु। तो ये योजना है रीवा सौर परियोजना, मध्य प्रदेश। ओके, 10 जुलाई 2020 को इसका वर्चुअली उद्घाटन किया जा चुका है। तो ये सभी चीजें आप ध्यान में रखेंगे। एक और चीज ध्यान रखना, एशिया का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में निम्न में से किस कानून को विशेषज्ञों की राय मशवरे के लिए सार्वजनिक किया गया है। तो ये कानून है मजदूर संहिता। ओके, मजदूर संहिता जो मजदूरों से जुड़ा हुआ कानून है उस पर क्या सुधार की जाए, क्या उसमें परिवर्तन किए जाए वर्तमान के अनुसार, ये विशेषज्ञों से राय मशवरे के लिए इसे सार्वजनिक पोर्टल पर रखा गया है। तो आप ये सभी चीजें ध्यान में रखेंगे। कल मैंने आपको बताया था राजद्रोह, इच्छा मृत्यु और वैवाहिक, इन सब के लिए डॉक्टर नारायण की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया जिसमें 5 सदस्य होंगे। तो ये भी आप ध्यान में रखना। नेक्स्ट, नेवेली लिग्नाइट कोयला उत्खनन किस राज्य में स्थित है। ये स्थित है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के नेवेली में लिग्नाइट कोयले का उत्खनन होता है। तो इसे कहा ही जाता है एनएलसी इंडिया लिमिटेड, नेवेली लिग्नाइट लिमिट कॉरपोरेशन इंडिया लिमिटेड। ओके, तो ये ध्यान रखिएगा। क्यों चर्चा में रहा, यहाँ पर बायलर फट गया है। अभी जहाँ उत्खनन होता है लिग्नाइट कोयले का वहां पर बायलर फट गया है और इस बायलर के फटने से जो प्रदूषण को नुकसान हुआ है, जो एनवायरमेंट को हानि हुई है, उसके लिए जो एनजीटी है, एनजीटी का नाम सुना होगा आपने, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। कब बना था एनजीटी। जो स्टूडेंट देख रहे हैं भले चाहे 5 देखो या 10 देखो, कमेंट सेक्शन जरूर करिएगा। देखिए, आप लोग अगर सर्च नहीं करोगे, कुछ चीज़ों को खुद से नहीं करोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। इसलिए बताइएगा कि एनजीटी के अध्यक्ष कौन है वर्तमान में। एनजीटी ये पर्यावरण से जुड़े हुए मुद्दों को देखता है। कब बना एनजीटी, 2010 में बना था और 2010 में इसका निर्माण हुआ था। तब से ये पर्यावरण के मुद्दों को देख रहा है। तो जो पर्यावरण को हानि हुई है उससे संबंधित ये क्या किया गया, इस पर ये चर्चा में रहा था। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखिएगा, नेवेली तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट देखते हैं, हाल ही में ग्रामीण क्षेत्रों में मौसम की भविष्यवाणी हेतु 200 स्वचालित मौसम केंद्र किस मंत्रालय के अंतर्गत लगाए जा रहे हैं। ये चलेंगे 200 और स्वचालित रहेंगे और ये गांवों में क्या करेंगे, मौसम की भविष्यवाणी करेंगे जिससे बाढ़, सूखा, बिजली गिरना, इन सारी समस्याओं से होने वाला जो नुकसान है उससे बचा जा सकेगा, मतलब कम किया जा सकेगा उससे होने वाले नुकसान के प्रतिशत को। तो ये करा जा रहा है पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के द्वारा। याद रखिएगा 200 से आप एक और चीज याद रख सकते हैं कनेक्ट करके। पर्यावरण मंत्रालय ने 5 जून को 200 नगर वनों के निर्माण की घोषणा की है। ठीक है, तो 200 ये केंद्र चलेंगे और 200 नगर वन बनाए जाएंगे, मतलब जो रहते ना आपके पर्यटक पार्क, उस तरीके के नगर वन। ओके, चलिए, जो क्या करेंगे, जहां पर हरियाली ज्यादा रहेगी, जो कार्बन सिंक का काम करेंगे, प्रदूषण को, कार्बन डाइऑक्साइड को सोखेंगे। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसी, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन
एपिलिएट की स्थापना निम्न में से किस अधिनियम के तहत की गई थी? तो इसका जो गठन किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत किया गया था। इम्पोर्टेंट है, क्यों रहा चर्चा में? देखिए, जो महाराष्ट्र सरकार है, महाराष्ट्र सरकार द्वारा जो सड़कों का निर्माण किया जा रहा है वो बाघ गलियारों में किया जा रहा था, ठीक है। जबकि क्या होते हैं बाघ गलियारा, जो एरिया होता है जहां पर बाघ चलते हैं, विचरण करते हैं, वो वहां उनकी चहलकदमी का एरिया है। तो वहां पर सड़कें बनेंगी, अगर निर्माण कार्य होगा तो वहां का जो एनवायरनमेंट है, पारिस्थितिकी तंत्र है, वो डिस्टर्ब होगा। ओके, तो इसके लिए क्या रहा, इनके जो अध्यक्ष हैं उन्होंने इस अधिनियम के तहत कार्यवाही की है, इसलिए ये प्राधिकरण अभी चर्चा में रहा है। ओके, तो आप मुझे ये भी बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम के अध्यक्ष कौन है? दोनों क्वेश्चन के आंसर आपको देना है। हाल ही में ई कॉमर्स कंपनियों के नए उत्पादों की लिस्टिंग पर कंट्री ऑफ ओरिजिन की सूचना कब से देना अनिवार्य? तो ये अनिवार्य होगी 1 अगस्त से। जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, हम लोग जो चाइना है उसके उत्पादों पर रोक लगाना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उसकी क्वालिटी खराब होती है, ठीक है, ऊपर से वो हमारे मार्केट में डंपिंग कर दी जाती है। डंपिंग का मतलब क्या होता है, जो चीज़ चाइना में मिल रही है 40 रुपए में, चाइना के जो व्यापारी होते हैं, चाइना सरकार है उसे भारत में 30 रुपए में बेचती है। तो इससे क्या होता है, जो उनका वेस्ट माल है जिसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है वो हमारे देश में उसको डंप कर देते हैं, ठीक है। हमारे मार्केट चाइना के माल से भरे पड़े हैं। तो हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत और चाइना से जो अभी हमारे विवाद चल रहे हैं उसके तहत क्या कर दिया, कंट्री ऑफ ओरिजिन, किसी भी वस्तु पर टैग लगा होगा और अगर उस पर मेड इन चाइना लिखा है तो हम बिल्कुल नहीं खरीदने वाले हैं, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ देश में बन रही है और कौन सी चीज़ बाहर बन रही है। खैर, वैसे पता तो रहता है, पढ़े लिखे लोग जो ज़्यादा रहते हैं वो उत्पादों पर देखते हैं, लेकिन कुछ लोग नहीं देखते। तो ये कब से कंपलसरी हो जाएगा? 1 अगस्त 2020 से। ई कॉमर्स मतलब जितनी भी अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, जो भी कोई ऑनलाइन कंपनियां हैं उन सबको ये करना पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट। हाल ही में विमान यात्रा के दौरान 100 मेगाबाइट से अधिक इंटरनेट की गति उपलब्ध कराने का ट्रायल सफल रहा है। किस देश ने किया है? तो ये चाइना ने किया है। देखिए, चाइना ने हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम, हाई स्पीड सैटेलाइट इंटरनेट सिस्टम के तहत विमान में यात्रा करते समय कितने प्रतिशत देने का करा है? ये 100 मेगाबाइट से अधिक इंटरनेट गति उपलब्ध कराने का जो ट्रायल किया था वो सफल रहा है। ध्यान में रखिएगा इसे। सरिता गिरी समाचारों में रही, इनसे संबंधित कथन असत्य है। नेपाल की सांसद हैं, कालापानी, लिपुलेख, लिम्पियाधुरा संबंधित हैं, नेपाल के नवीन नक्शे का विरोध किया और नेपाल की विदेश मंत्री। आपसे पूछा गया असत्य क्या है, तो ये होगा आपका राइट आंसर डी। डी यहाँ पर असत्य, बाकी ये सभी ऑप्शन सही है। देखिए, ये नेपाल की सांसद है और इन्होंने जो भारतीय क्षेत्र है उनको नेपाल में दिखाए जाने के लिए, नेपाल के नक्शे में दिखाए जाने के लिए विरोध किया था। अकेली सांसद थी नेपाल की संसद में जिन्होंने बोला था कि ये गलत कार्यवाही है, भारत के लिए एग्रेशन वाला काम है। ओके, तो इन्हें इस काम के लिए इनकी पार्टी से भी निकाल दिया गया और संसद जो सदस्यता थी उससे भी निकाल दिया गया। ओके, नेपाल की किस राष्ट्रपति ने इस नक्शे को मंजूरी दी थी? विद्या देवी भंडारी ने। किसने? विद्या देवी भंडारी ने, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किन देशों द्वारा भारतीय टीवी चैनलों पर प्रसारण पर उन देशों में रोक लगा दी गई है? भारतीय टीवी चैनल अब उन देशों में नहीं दिखाए जाएंगे। तो ये 2 देश हैं आपके, चाइना और नेपाल। इन दोनों से ही अभी हमारे विवाद बहुत ज़्यादा इस बड़े स्तर पर पहुंच गए हैं, तो इन दोनों देशों ने ये कार्यवाही की है। ओके, संपर्क प्रोजेक्ट से संबंधित सत्य कथन को पहचानें। सत्य कथन पहचानना है आपको। यहाँ पर ये कछुआ नहीं है भाई, कठुआ है। ओके, मैं इसे पीडीएफ में सही कर दूंगी। जम्मू कश्मीर का कठुआ। कठुआ और अखनूर जिले में पुल निर्माण के लिए हाल ही में जम्मू कश्मीर में उद्घाटन किया गया है। इस परियोजना का, प्रोजेक्ट का रणनीतिक महत्व के पुलों का निर्माण। डी उपरोक्त सभी। देखिए, संपर्क प्रोजेक्ट में जम्मू कश्मीर के सीमावर्ती क्षेत्रों में और अखनूर तथा कठुआ जिले में क्या किया जा रहा है? रणनीतिक महत्व के पुलों का निर्माण किया जा रहा है। उसके लिए इस नए प्रोजेक्ट को प्रारंभ किया गया जिसका नाम है संपर्क प्रोजेक्ट। ओके फ्रेंड्स, तो ये था हमारा 6 मिनट 10 MCQs। प्लीज कमेंट जरूर कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल स्टडी विथ नीलम ज्वाइन कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो।